गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर के चैनल यानी आपके अपने चैनल पर निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज भौतिक विज्ञान के अर्थात फिजिक्स के मात्रक एवं गति से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग सीखेंगे। नंबर 1 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, चाल, उपरोक्त सभी। यह दूरी का है। यह प्राय करके ऐसा नहीं कि वर्ष लगा हुआ है तो ये समय का है, ऐसा ना सोचें। यह दूरी का जो है मात्रक है। नंबर 2 है सवाल, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक। ये है आंसर डी, पारसेक। यह सबसे ज़्यादा दूरी मापने की सबसे बड़ी यानी इकाई है। तीसरा सवाल है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला, हर्ट्ज, सेल्सियस, रेडियन। इसका आंसर होगा कैंडेला, ए नंबर आंसर होगा। चार नंबर सवाल है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, कैंडेला, न्यूटन, मोल। अर्थात इसका आंसर जो होगा वह होगा मोल, MOL। पांचवा सवाल है, 1 गीगा बराबर 10 पर कितना घात होता है? 10 पर पावर 6 यानी 6, 12, 15 या 9। अर्थात 10 पर पावर 6 है या 10 पर पावर 12 होगा या 10 पर पावर 15 होगा या 10 पर पावर 9 होगा। तो इसका आंसर होगा 10 पर पावर 9। छठा सवाल है, दूरी कौन राशि है? अदिश धनात्मक, अदिश ऋणात्मक, सदिश धनात्मक, सदिश ऋणात्मक। इसका आंसर होगा अदिश धनात्मक। यह अदिश राशि भी है और धनात्मक भी होती है। सातवां सवाल है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, सेकंड, मीटर, एम्पियर। तो इसका जो है विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, सी नंबर आंसर होगा। आठवां सवाल है, विस्थापन सदिश के साथ कैसा हो सकता है? अगर सदिश के साथ हो विस्थापन तो कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, उपरोक्त सभी होगा। इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। नंबर सवाल है बच्चों, त्वरण कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, उपरोक्त सभी होता है। त्वरण ऋणात्मक होता है। प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आर्यभट्ट। इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपिया ये न्यूटन का है। इन्होंने इसी में जो है न्यूटन जो है अपना गति नियम बताए थे, ए नंबर आंसर हुआ। 11 नंबर सवाल है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम, जड़त्व नियम, बल की परिभाषा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कह देते हैं इसको, और बल की परिभाषा भी कहते हैं इसको। 12 नंबर सवाल है बच्चों, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। तो यह द्वितीय है। बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। 13 नंबर सवाल है, रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन के किस नियम का प्रयोग होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है तृतीय। रॉकेट को उड़ाने में तृतीय जो है गति नियम, न्यूटन का जो है गति नियम लागू होता है। क्योंकि तृतीय में क्या होता है कि जितना फोर्स पीछे से जैसे रॉकेट में धुआं निकलता है उतना ही वह तेजी से आगे भी निकलता है। यानी हर एक जितना भी कोई वस्तु किसी से टकराता है उतने ही दूर से वह वापस भी ठोकर खा करके लौटता है। 14 नंबर सवाल है, मौत का कुआं में लगने वाले कौन बल कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। 15 नंबर सवाल है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम कौन सा नियम का न्यूटन का गति नियम का अंग है?
यानी न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो है कौन से न्यूटन के गति नियम अंग है, अर्थात इनके द्वितीय का जो है अंग कौन है, पार्ट कौन सा जो है गति नियम कहलाता है। प्रथम, तृतीय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो है द्वितीय गति नियम का ही एक पार्ट है, यानी भाग है, अंग है। 16 नंबर सवाल है, कैंची और पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। इसका आंसर ए होगा, प्रथम। चिमटा और मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी, अर्थात ये तृतीय है। चिमटा और मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। 18 नंबर सवाल है बच्चों, सरौता और नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वह किस श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। इसका आंसर द्वितीय होगा। 19 नंबर सवाल है, प्रक्षेपी अधिकतम दूरी फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितना डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए? तो ये है बच्चों 30 डिग्री, 45, 60, 90 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री। यानी इस आकार से अगर हम फेंकेंगे किसी भी चीज़ को तो वह बहुत ही दूर जाकर के गिरने की उम्मीद है। 20 नंबर सवाल है, जड़त्व का कौन उदाहरण है? बंदूक चलने पर पीछे की ओर धक्का मारना, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना, रॉकेट को उड़ाना। नंबर डी में है ऑप्शन, ठहरी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने से उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुकना। इसका आंसर ठहरी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुकना इसका आंसर होगा, क्योंकि जड़त्व में जो भी चीज़ होता है वह एकदम जड़ मतलब क्या, अस्थायित्व करना। ये बंदूक चलने पर पीछे धक्का मारना, नाव से कूदना, रॉकेट उड़ाना, ये सब न्यूटन का तृतीय गति नियम है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 946 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, 946 गुना 10 पर पावर 15 किलोमीटर, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो है बी आंसर होगा, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, बी नंबर होगा। 22 नंबर सवाल है बच्चों, एक पारसेक के बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 326 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 32.6 प्रकाश वर्ष, 0.326 प्रकाश वर्ष। तो बच्चों इसका आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष, अर्थात लगभग अगर मान ले तो लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। 23 नंबर सवाल है बच्चों, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 पर पावर 3 डाइन, 10 पर पावर 5 डाइन, 10 पर पावर 7 डाइन, 10 पर पावर 9 डाइन। तो इसका आंसर होगा 10 पर पावर 5 डाइन, बी नंबर। 24 नंबर सवाल है बच्चों, एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 पर पावर 3 अर्ग, 10 पर पावर 5 अर्ग, 10 पर पावर 7 अर्ग, 10 पर पावर 9 अर्ग। तो इसका आंसर सी होगा, 10 पर पावर 7 अर्ग, अर्थात 10 पर 7 घात अर्ग जो है आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है बच्चों, एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? 308 गुना 10 पर पावर 16, 30.8 गुना 10 पर पावर 16, 30.08 गुना 10 पर पावर 13,
3.08 गुना 10⁻16 मीटर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। डी नंबर आंसर होगा। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों अगर आप जो है मेरे चैनल पर आज नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।